नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्री श्री 1008 श्री राम ऋषि महाराज द्वारा प्रारंभ किए गए 2 दिवसीय 38वां निःशुल्क विशाल नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। अखिल भारतीय पुष्टिकर परिषद के तत्वावधान में पुष्करना समाज खेल कूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। सुमित्रा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में स्वर्गीय सुमित्रा देवी की 32वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर बुधवार को जोधपुर के सरदारपुरा स्थित भाजपा कार्यालय में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर भाजपा नेताओं द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी को संबोधित करते हुए बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से लेकर देश के सर्वोच्च नेता के रूप में हर स्तर पर कार्य किया। उन्होंने हर भूमिका में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हम सभी के लिए एक आदर्श व युग पुरुष बने। भाजपा शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी देशवासियों के लिए सदैव एक प्रेरणा रहे हैं। उनके द्वारा किए गए विकास कार्य देश के विकास में एक अहम योगदान है। सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने बताया कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के कुशल नेतृत्व के चलते देश न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी अलग पहचान बना चुका है। इस अवसर पर भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। और अपने जीते जी ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जीवन में अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से, अपने पुरुषार्थ से साधारण से असाधारण बन जाते हैं। अटल जी अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ते हुए अपनी जीवन यात्रा में साधारण से असाधारण हुए, मानव से महामानव हुए, हम सबके नेतृत्वकर्ता के आदर्श थे। तमाम संघर्षों के साथ में आगे बढ़ते हुए स्वर्गीय अटल जी को जब भी, जहां भी, जिस किसी भी भूमिका में काम करने का अवसर मिला, एक पत्रकार के रूप में, एक संपादक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक संगठक के रूप में, भारत के विदेश मंत्री के रूप में, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार, और इन सब से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी जैसे जो आज एक विशाल वटवृक्ष का रूप धारण कर चुकी है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसका फाउंडर के रूप में उन्होंने हमेशा उस भूमिका को जिस शुचिता, पवित्रता के साथ में जिया, वो अपने आप में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक आदर्श बना। जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ में काम करते हुए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए देश के हित को दल के हित से ऊपर मानना और व्यक्तिगत हित को के ऊपर हमेशा दल के हित को प्राथमिकता देना, ये जो भारतीय जनता पार्टी का आज सिद्धांत जिस पर हम काम करते हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में जिसकी रचना, जिसकी कल्पना स्वर्गीय दीनदयाल जी ने की थी, उसका आदर्श प्रतिमान अगर किसी कार्यकर्ता में देखने को मिला, वो स्वर्गीय अटल जी थे। युद्ध के काल में प्रतिपक्ष में होते हुए भी जिस तरह से संसद में उन्होंने सरकार के साथ में मजबूती से खड़े रहना, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और उस समय के हालात, इन दोनों की तुलना करेंगे तब आपको समझ आएगा
कि जब देश हित की बात आई थी तब हम दल के स्वार्थ और हितों को छोड़ करके, त्याग करके पूरे सरकार के साथ में, पूरे तन मन के साथ में, विचार प्राण प्रण के साथ में खड़े हों। वो जो आदर्श प्रतिमान उन्होंने एक स्वयंसेवक का, एक कार्यकर्ता का और एक नेतृत्वकर्ता का प्रस्तुत किया था, वो इस भारत की लोकतांत्रिक भारत की राजनीति में हमेशा हमेशा स्मरण किया जाएगा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता है। और केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं, पूरा देश उनको जिस भूमिका में उन्होंने कार्य किया, पार्टी और पॉलिटिक्स से हटकर कई राष्ट्र के जब मुद्दे आए, विपक्ष में रहते हुए उन्होंने सरकार को जिस तरह सहयोग किया, निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। मैं प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से अनुरोध करूंगा, उनके बताए हुए मार्ग पर जिस तरह से उन्होंने समर्पण की पराकाष्ठा करते हुए भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संगठन खड़ा किया, मैं उनके लिए उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और प्रत्येक बीजेपी का कार्यकर्ता उनके बताए हुए मार्ग पर चलेगा जा सकता। भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री, राजनीति के अजात शत्रु, परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 100वीं जन्म जयंती है। मैं भारतीय जनता पार्टी जोधपुर परिवार की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और मैं सोचता हूं कि जो प्रेरणा सिद्धांतों की राजनीति की, मूल्यों की राजनीति की उन्होंने इस देश को दी, पार्टी के सभी कार्यकर्ता उन्हीं पसीनों पर चल करके पार्टी को आज शिखर पर पहुंचाने में सफल हुए हैं। और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो एक स्वप्न था उसको पूर्ण किया है। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने देश को एक नई दिशा प्रदान की थी। चाहे आज हम जो ये पूरे भारतवर्ष में जो हाईवे का ये जाल देखते हैं, यह स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही देन थी। स्वर्णिम चतुर्भुज, इसके बाद में कारगिल का युद्ध शायद देश भूल नहीं सकता, लेकिन जिस तरह से कारगिल के युद्ध में देश का नेतृत्व करते हुए विजयश्री दिलाई थी, वह अपने आप में अविस्मरणीय है। देश दुनिया के सबके दबाव को झेलते हुए भी परमाणु परीक्षण किया और विश्व में भारत का डंका बजाया। मैं एक बार उन्हें पुनः हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्री श्री 1008 श्री राम ऋषि महाराज द्वारा प्रारंभ किए गए एवं उनकी स्मृति में ट्रस्ट द्वारा संचालित 2 दिवसीय 38वां निःशुल्क विशाल नेत्र जांच शिविर एवं बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर बुधवार को राम ऋषि आश्रम घड़ी में आयोजित किया गया, जिसके चलते मंगलवार को 400 से अधिक रोगियों की जांच कर 105 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। शिविर संयोजक डॉक्टर बीडी जोशी ने बताया कि 24 दिसंबर 1986 को प्रथम बार राम ऋषि महाराज द्वारा शिविर प्रारंभ किया गया था, जो कि निरंतर रूप से जारी है। डॉक्टर जोशी ने बताया कि प्रतिदिन 15 लोगों की आंखों का ऑपरेशन किया जाएगा, जो कि पूर्ण रूप से निःशुल्क है। इस दौरान नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रतन पुरोहित, डॉक्टर CS व्यास, डॉक्टर संतोष थानवी, डॉक्टर SK आत्रे, डॉक्टर अजय पुरोहित अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। ये आज अपने ये जो राम ऋषि महाराज का कैंप है, क्योंकि राम ऋषि महाराज ने 1986 में ये कैंप 24 दिसंबर 1986 को ये कैंप चालू किया था। और क्योंकि उस समय राम ऋषि महाराज ने चांदी हॉल में डॉक्टर रतन काला पानी हो गया था बाबी के, तो चांदी हॉल में वह बाबी ले गए थे, बाबी को ले गया था। वहाँ डॉक्टर रतन पुरोहित ने बाबी का ऑपरेशन किया। उस समय बाबी ने हमको आदेश दिया कि ये कैंप जो है अपने भी कैंप चालू कर दो। एक सप्ताह बाद हमने कैंप कर दिया। कैंप किया तो उस समय 18 पेशेंट आए थे। उसके बाद कैंप बढ़ते बढ़ते 5 में कैंप तक 197 पेशेंट हो गए। आज भी बाबी की कृपा से ये कैंप रेगुलर चल रहा है। कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो रहा था, जिसको कारी कहते हैं। आज क्योंकि अभी मॉडर्न जमाना है, आदमी कारी करके टाके नहीं लगवाता है, इसलिए डॉक्टर रतन पुरोहित के यहाँ, रतन जी पुरोहित है जिनका सेंटर फॉर साइट वो हॉस्पिटल है, उसके अंदर ये फिगो के द्वारा ऑपरेशन होता है। फिगो एक टेक्निक है जिसमें वो कैटरेक्ट का हटाने के बाद लेंस डालते हैं। लेंस डालने के बाद बिगर टाके लगाए उसका ऑपरेशन होता है। और गुरु महाराज की इतनी मेहरबानी है,
आज तक जितने भी हो गए हैं मिनिमम 100 से कम ऑपरेशन आज तक नहीं हुए इसमें। स्टार्टिंग में मल्टीपर्पज हेल्थ कैंप में 5 आदमी थे, आज के तारीख में सब हैं। मतलब ज्ञानेश्वर कल्ला साहब स्किन के हैं जो कि 1986 से हम लोगों के साथ हैं। डॉक्टर GN पुरोहित साहब हमारे साथ हैं और ये सब चलते जा रहे हैं साथ। उसके साथ डॉक्टर सांघवी साहब 105 जनों का चयन हुआ लेंस के लिए और रोजाना आज से रोजाना 10 से 15 व्यक्तियों को वहाँ बुला करके और उनके लेंस लगाए जा रहे हैं। उनको दवाएं फ्री दी जा रही है जिसका समस्त खर्चा राम ऋषि ब्रह्मचार्य आश्रम ट्रस्ट द्वारा वहन किया जाएगा। आज भी करीब जो बहुउद्देशीय शिविर है उसमें करीब 150 से 200 आदमी आ गए हैं और अभी समय है आ रहे हैं। सही संख्या बाद में बता दी जाएगी। हमारे इस कैंप के संयोजक डॉक्टर VD जोशी जी और डॉक्टर कांति जोशी जी थे। कांति जोशी जी का स्वर्गवास हो गया, उनकी जगह पर डॉक्टर शरद थानवी जी को लिया गया है। और ये मतलब आज इस कैंप में सभी पेथियों के डॉक्टर हैं और 2 नए जो है हमने और जोड़े हैं वो है आयुर्वेद के डॉक्टर मुकेश लोरा और एक पंचकर्म चिकित्सा जो आजकल आयुर्वेद की चल रही है उसमें थानवी जी हैं। अखिल भारतीय पुष्टिकर परिषद जोधपुर शाखा के तत्वावधान में पुष्करना समाज के लिए होने वाली खेलकूद प्रतियोगिताओं का बुधवार से जोधपुर के श्री उम्मेद राज के स्टेडियम में फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। परिषद शाखा के महामंत्री व मुख्य आयोजक अमरचंद पुरोहित ने बताया कि शाखा जोधपुर द्वारा प्रतिवर्ष खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसके चलते इस वर्ष 19वीं प्रतियोगिता का 25 से 29 दिसंबर तक आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुष्करना समाज के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी स्वर्गीय देवेंद्र व्यास आजाद की स्मृति में फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया, जिसमें पुष्करना समाज के क्लब वाइज 6 टीमें हिस्सा ले रही है। वहीं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के तहत फैंसी ड्रेस, गायन, संगीत, चित्रकला व रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। भारतीय पुष्टिकर सेवा परिषद शाखा जोधपुर पिछले 18 वर्ष से खेलकूद और सांस्कृतिक सप्ताह मनाती है। उसी कड़ी में 1900 वर्ष में हम खेलकूद में फुटबॉल की प्रतियोगिता 25 से 29 तारीख तक सैनिक ग्राउंड में आयोजित की जा रही है। इस बार की प्रतियोगिता हमारे समाज के दिग्गज खिलाड़ी देवेंद्र व्यास आजाद की स्मृति में समर्पित की जा रही है। और सांस्कृतिक पखवाड़ा जो है वो 27 तारीख को फैंसी ड्रेस, संगीत, गायन के साथ शुरू किया जाएगा। कितनी टीमों ने आज भाग लिया है? आज 2 टीमों ने भाग लिया है और 29 तारीख को उसका फाइनल होगा और 6 टीमें जो है इसमें भाग ले रही हैं। कुल 6 टीमें। मैं परिषद का महामंत्री हूँ और पिछले 18 साल से मैं एक परिषद जो आयोजित कर रही है उसकी स्थापना जो है श्री राजस्थान से जयदानजी व्यास ने की थी। उनका उद्देश्य था कि समाज का सर्वांगीण विकास संस्था के माध्यम से संस्था करेगी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी के तत्वावधान में जोधपुर के 5वीं रोड स्थित श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी के शिव कुमार सोनी ने बताया कि सोसाइटी द्वारा पिछले 27 वर्षों से लगातार सेवा कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें रक्तदान शिविर, पौधारोपण, जरूरतमंदों को भोजन वितरण जैसे अनेक सेवा कार्य किए जाते हैं। उसी कड़ी में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सोसाइटी के सदस्यों एवं युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिव कुमार सोनी ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में 50 यूनिट से भी अधिक रक्त संग्रहण किया गया। शिविर के शुभारंभ में अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पिछले 27 वर्षों से ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी रक्तदान क्षेत्र में काम कर रही है।
इसके अलावा पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाना, पॉलीथीन मुक्त भारत हो इस क्षेत्र में काम करना, ये सब काम हमारी ग्लोबल रिसर्च सोसाइटी पिछले 27 वर्ष से कर रही है। उसी कड़ी में आज ग्लोबल रिसर्च सोसाइटी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती, जो 100वीं जयंती है, उनके जन्म जयंती पर आज एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में जोधपुर के युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और रक्तदान किया है। हमारे रक्तदान जो ये थैलेमीशिया पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए समर्पित है। मैं सभी युवाओं से, जोधपुर के युवाओं से अपील करता हूं कि वो रक्तदान जरूर करें। जब भी आपके इच्छा हो उन जरूर रक्तदान करें, जिससे किसी का जीवन बचेगा। क्योंकि रक्तदान महादान है। रक्त से केवल शरीर से दान किया जा सकता है कि किसी फैक्ट्री में कहीं प्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसलिए मैं सभी युवाओं से अपील करता हूं, समय समय पर रक्तदान जरूर करें। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिंगर समाज अधिकारी कर्मचारी संघ के 16वें वार्षिक सम्मान समारोह का पोस्टर विमोचन बुधवार को किया गया। जिंगर समाज अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कमल राज सोनगरा ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक सम्मान समारोह 5 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। सम्मान समारोह के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया जाएगा जो विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी। सोनगरा ने बताया कि दिसंबर में हुई क्विज प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही अन्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। समारोह के दौरान समाज के भामाशाहों को सम्मानित किया जाएगा। समारोह के दौरान सीजीएसटी डिप्टी कमिश्नर नरेंद्र आसेरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे। आज दिनांक 25 दिसंबर 2024 को जिनगर समाज अधिकारी कर्मचारी संघ के वार्षिक सम्मान समारोह के पोस्टर का विमोचन किया गया है, जिसमें कार्यकारिणी के सभी सदस्य, समितियों के अध्यक्ष सब आज उपस्थित हैं और इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसके लिए समितियों का संगठन किया गया है, जिसमें मंच व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, अल्पाहार व्यवस्था की समितियां बनाई गई है और उनको विभिन्न तरह के कार्य देकर उनका वापस मॉनिटरिंग वगैरह का सारा कार्यभार देखा गया। इसी स्थान पर 5 जनवरी 2025 को वार्षिक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें अधिकारी कर्मचारी संघ के नवनियुक्त, पदोन्नत और सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही जो हमारे द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ था, रक्तदाताओं को सम्मानित किया जाएगा। 6 दिसंबर 2024 को आयोजित क्विज प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया जाएगा तथा संविधान दिवस पर आयोजित क्विज प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। इसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से, सभी का सहयोग मिल रहा है और भामाशाहों को सम्मानित किया जाएगा जिनको इनके सफल बनाने में पूरा योगदान है। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम कमल राज सोनगरा, मैं जिनगर समाज अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हूं और जो अभी समारोह हो रहा उसमें नरेंद्र जी आसेरी, सीजीएसटी के डिप्टी कमिश्नर, उनको हमने मुख्य अतिथि बनाया है। भगवान जी गहलोत उनको और जिला परिवहन अधिकारी उनको मुख्य विशिष्ट अतिथि बनाया गया है। कैलाश जी चौहान और जगदीश चंद्र चितारा, दुर्गादास जी सोनगरा, श्रीमती सोनिया जोया, ये जो है विशिष्ट अतिथि में और इसकी तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही है। सुमित्रा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट एवं सुमित्रा देवी संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में स्वर्गीय सुमित्रा देवी की 32वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को जोधपुर के परिहार नगर 80 फीट रोड स्थित मंगल गार्डन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। टीम सुमित्रा देवी संस्थान के सुदर्शन उपाध्याय ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वर्गीय सुमित्रा देवी की 32वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन इस बार विशेष रूप से सिर्फ नव रक्तदाताओं के लिए ही रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 1000 से भी अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान कर इस शिविर को सफल बनाया। संस्थापक जयवीर चौधरी ने बताया कि इस रक्त महोत्सव में बड़ी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। नव रक्तदाताओं ने बताया कि रक्तदान महादान है और आज पहली बार इस महादान में हिस्सा लेकर गर्व की अनुभूति हो रही है। आज का रक्तदान शिविर हर वर्ष की भांति दिनांक, जगह
और बहन सुमित्रा जी की 32वीं जन्म जयंती के अवसर के ऊपर ही किया गया। लेकिन इस बार हमारा और संस्थान की टीम का एक ही लक्ष्य था, सिर्फ नए रक्तदाता इस रक्तदान शिविर को ज्वाइन करें और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अब तक लगभग 1800 के लगभग डोनर आ चुके हैं और लगभग सभी के सभी रक्तदाता नए रक्तदाता है। हम लोगों का इस बार लक्ष्य था हर घर रक्तवीर और नए रक्तदाता हमसे जुड़ो और जिनसे रक्तदान करने से उनका रक्तदान करने के प्रति जो भय है वो समाप्त हो और भविष्य में किसी जरूरतमंद के लिए वो रक्तदान कर पाए। और इस मुहिम में बहुत खुशी की बात है कि अभी तक मैं लगभग 1 बज रहा है 1:30 बज रहा है और 1000 से 800 लोगों ने इस कड़ाके की सर्दी में आके नए युवाओं ने रक्तदान किया। धन्यवाद। मैं सुदर्शन उपाध्याय, टीम सुमित्रा सेवा संस्था। बहन की याद में हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सभी रक्तदाता, इच्छुक रक्तदाता, स्वैच्छिक रक्तदाता मिलकर के भाग ले रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रदान के रक्तदान कर रहे हैं। मैं सूर्य जाकर मैंने ये 8वीं बार रक्तदान किया और रक्तदान करने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है और जब मैंने रक्त दिया है उस टाइम किसी न किसी को मदद मैं जरूर रक्तदान किया है। मतलब हम लोगों को कहना चाहते हैं कि हर 6 महीने बाद रक्त देना चाहिए, जरूरतमंदों को रक्त देना चाहिए, उनकी जिंदगी बचती है। तो अपने रक्त से अगर किसी की जिंदगी बचती है तो इससे बड़ा कोई जवाब ही नहीं है अपने पास। दया, प्रेम और करुणा के प्रतीक प्रभु यीशु के जन्मोत्सव क्रिसमस बुधवार को जोधपुर शहर में मसीही समाज ने उमंग और उल्लास के साथ मनाया। क्रिसमस पर शहर के सभी गिरजाघरों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। शहर के सभी गिरजाघरों में सवेरे प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा और एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई देने के बाद गरीब व जरूरतमंद लोगों को उपहार बांटे गए। मसीही समाज के घरों में प्रभु यीशु के जन्म पर बड़े दिन से जुड़े खुशियों के गीत गाए गए। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर क्रिसमस के उपलक्ष्य में आकर्षक रोशनी से सारे चर्च में मसीही समाज व कैथोलिक अनुयायियों ने मित्र परिजनों को केक खिलाकर क्रिसमस की बधाई दी। इससे पहले मंगलवार रात को जोधपुर शहर के सभी प्रमुख गिरजाघरों में मिडनाइट कैंडल लाइट सर्विस का आयोजन किया गया। मध्य रात्रि आराधना के बाद चर्चा में क्रिसमस की बधाइयां देने का सिलसिला आरंभ हो गया था। शहर के सभी प्रमुख चर्च में क्रिसमस आराधना हुई। क्रिसमस के उपलक्ष्य में यीशु जन्म से जुड़ी झांकियां सुसज्जित की गई। चर्च परिसर में सजे किब्र में पिता जोसेफ, मदर मरियम एवं चरवाहे के साथ बैथलहम घाव व क्रिसमस ट्री की आकर्षक झांकियां सजाई गई। परमेश्वर ने उस साइलेंट पीरियड को क्या कर दिया, खत्म कर दिया और फिर से मनुष्य जाति से परमेश्वर ने अलग अलग माध्यमों से परमेश्वर ने बातचीत करना शुरू कर दिया कि परमेश्वर एक समय आएगा जब परमेश्वर इस साइलेंट पीरियड को खत्म कर देगा और वो दिन होगा खुदावंद यीशु मसीह के जन्म का दिन। और हम बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए और इस आनंद के अवसर के लिए कि हम वर्ष 2024 का क्रिसमस पर्व मना पा रहे हैं। मैं अपनी ओर से और हमारे SMCNI चर्च जोधपुर की ओर से सभी शहरवासियों को, सभी लोगों को क्रिसमस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस हम सब के लिए एक आनंद का पर्व है जो शांति, आनंद, खुशी और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार भाईचारे का संदेश लेकर के हमारे लिए आया है। और खुदावंद यीशु मसीह का जन्म भी इन्हीं सभी बातों को बढ़ावा देने के लिए हुआ है। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि क्रिसमस के अर्थ को अपने जीवन के अंदर पूरा होने दें। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के माध्यम से मिलने वाले आनंद, खुशी को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करें, एक दूसरे के साथ बांटें, सद्भाव, सद्भावना, भाईचारा बनाए रखें और परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा महिमा देते रहें। न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्री 1008 श्री
राम ऋषि महाराज द्वारा प्रारंभ किए गए 2 दिवसीय 38वां निःशुल्क विशाल नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। अखिल भारतीय पुष्टिकर परिषद के तत्वावधान में पुष्करना समाज खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। सुमित्रा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में स्वर्गीय सुमित्रा देवी की 32वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।